गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। तो बीएससी बीएड सेकेंड ईयर में सिस्टमैटिक ऑफ एंजियोस्पर्म चल रहा है और इसमें मैं आपको सेमी टेक्निकल टर्म बता रहा हूँ। जो पहचान की कुंजियाँ हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, आर्टिफिशियल कीज़। और अगला जो हमारा है टॉपिक इसमें वो है प्लेसेंटेशन। पिछली क्लास में हम पुष्पासन पर अंडाशय की स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। अगला है वो है प्लेसेंटेशन। प्लेसेंटेशन का मतलब होता है बीजांड विन्यास। बीजांड विन्यास, ठीक है। तो बीजांड विन्यास क्या है? अंडाशय के भीतर जो है वो प्लेसेंटा और बीजांड के व्यवस्था क्रम को हम क्या कहेंगे? अंडाशय के भीतर प्लेसेंटा यानी जरायु और जो बीजांड है ओव्यूल्स, उनकी व्यवस्था क्रम को हम क्या कहते हैं? बीजांड विन्यास कहते हैं। तो बीजांड विन्यास की परिभाषा अगर आ जाए तो क्या कहेंगे हम? अंडाशय के भीतर बीजांड व प्लेसेंटा का व्यवस्था क्रम। बस इतने में ही काम चल जाएगा, ठीक है। अंडाशय के भीतर बीजांड और प्लेसेंटा का व्यवस्था क्रम क्या कहलाता है? बीजांड विन्यास कहलाता है। तो ये कई प्रकार का होता है जिसमें हम एक एक करके सभी प्रकारों के बारे में जानेंगे, ठीक है, एग्जाम्पल के साथ। तो पहला आता है इसमें मार्जिनल प्लेसेंटेशन। नंबर 1 है मार्जिनल प्लेसेंटेशन यानी सीमांतीय बीजांड विन्यास। सीमांतीय बीजांड विन्यास। सीमांतीय बीजांड विन्यास। सीमांतीय बीजांड विन्यास क्या है? देखिए, सीमांतीय बीजांड विन्यास में पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि जो जायांग है गाइनोशियम वो कैसा होना चाहिए? एक अंडपीय हो। अधिकतर कैसा होता है? एक अंडपीय होता है, एक कोष्ठीय होता है। तो अधिकतर गाइनोशियम कैसा है? मोनोकार्पिलेरी। मोनोकार्पिलेरी यानी एक अंडपीय। कुछ मतलब ऐसे भी पादप हैं जिनके अंदर कैसा होता है ये? कुछ ऐसे पादप हैं जिनके अंदर ये बहुअंडपीय भी होता है, ठीक है, मल्टी कार्पिलेरी और मल्टी कार्पिलेरी। कुछ में मल्टी कार्पिलेरी होता है। इसके अलावा पृथक अंडपीय होता है, हमेशा ही कैसा होता है? एपोकार्पस होता है, ठीक है। पृथक अंडपीय यानी अंडक आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, पृथक अंडपीय होता है, क्लियर। और बीजांड एक पंक्ति में प्रति पृष्ठ सिवनी पर लगे हुए रहते हैं। तो बीजांड पंक्ति में वेंट्रल सूचर, जिसे हम प्रति पृष्ठ सिवनी कहते हैं, प्रति पृष्ठ सिवनी पर लगे रहते हैं, ठीक है। प्रति पृष्ठ सिवनी पर लगे रहते हैं, ठीक है। अब सिवनी क्या है? अंडकों के जो तट हैं, मार्जिन हैं, उनके जोड़ को हम क्या कहेंगे? सिवनी कहते हैं। मध्य सिरा वाला जोड़ तो कहलाता है डोर्सल और जो तट वाला है उसको हम कहते हैं वेंट्रल सूचर। अब इसको एक डायग्राम से समझते हैं। ये लेग्यूमिनेसी कुल में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है, ठीक है। तो हम मटर का ही देखेंगे किस तरह से होता है। जो मटर का जो पादप है, जो मटर का जो है इस तरह से, ये जैसे मटर है और ये मटर के दाने जिसे हम मंडप कहते हैं। ये तो
अब इसमें प्रतिपृष्ठ सिवनी और डोर्सल सिवनी कौन कौन सी हैं ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये तो है वेंट्रल सूचर, ये क्या है वेंट्रल सूचर, और ये है डोर्सल सूचर, डोर्सल सूचर, यानी ये तो हो गई वेंट्रल सूचर यानी प्रतिपृष्ठ सिवनी, और जो ये वाली है ये हो गई पृष्ठीय सिवनी। तो अब इसमें प्लेसेंटा देखें हम, प्लेसेंटा कहाँ है, किस तरफ है प्लेसेंटा, ये क्या है, ये प्लेसेंटा है, ये वाला जो है ये प्लेसेंटा है, ये ओव्यूल है, बीजांड है। तो प्लेसेंटा किस तरफ है, ये है प्रतिपृष्ठ सिवनी की ओर पाई जाती है। तो प्रतिपृष्ठ सिवनी की ओर है, इसलिए जब हम इसको टीएस में काटेंगे इस तरह से, ये हमने काट दिया टीएस में, तो टीएस में काटने पर हमें जो संरचना दिखाई देती है वो हमें इस तरह से दिखाई देती है, यानी एक अंडपी व्यवस्था इसके अंदर पाई जाती है। एक अंडप है, मतलब टीएस में देखने पर हमें एक अंडप दिखाई देता है, तो एक अंडपी है। पृथक अंडपी है, सभी अंडप कैसे हैं, अलग अलग हैं, ठीक है। तो पृथक अंडपी अवस्था इसके अंदर पाई जाती है। तो ये पाया जाता है लेग्यूमिनेसी और मटर में। जो पैपिलियोनेसी फैमिली का पादप है मटर, उसमें लेग्यूमिनेसी में और पाइसम स्टाइलम, इनके अंदर ये पाया जाता है। तो इस प्रकार का प्लेसेंटेशन पाया जाता है, वो होता है मार्जिनल प्लेसेंटेशन। अगला जो है वो है नेक्स्ट नंबर दूसरा, वो है इसमें वित्तीय पैराइटल, वित्तीय प्लेसेंटेशन। ठीक है, इसे हम कहेंगे वित्तीय। तो वित्तीय प्लेसेंटेशन में किस तरह से होता है कि जायांग दो या बहुअंडपी हो सकते हैं, बाई कार्पिलेरी या मल्टी कार्पिलेरी हो सकता है, और सदैव कैसे होते हैं, ये जुड़े हुए रहते हैं, युक्तांडपी होते हैं, ठीक है, एक कोष्ठीय होते हैं और बीजांड अंडाशय की परिधि पर लगे रहते हैं, और इस प्रकार का जो है वो कहलाता है वित्तीय प्लेसेंटेशन। किस तरह से, देखिए ये है जैसे, ठीक है। अब इसमें जो बीजांड लगे होंगे वो कहाँ लगे होंगे, देखने वाली बात है कि ये लगे होते हैं यहाँ पर, यानी ये हो गया पहला, इसको हम सीधा ही बना देते हैं, चलो सीधे की ज़रूरत नहीं है। ये दूसरा हो गया, और ये तीसरा हो गया, तीनों हो गए। यानी आप देख सकते हैं कि जो ओव्यूल हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, अंडाशय की भित्ति पर लगे, परिधि पर लगे हुए रहते हैं, यानी भित्ति पर लगे हुए रहते हैं, और अंडपों के संधि स्थल पर होते हैं, अंडपों के संधि स्थल पर होते हैं। ये जो प्लेसेंटा यहाँ पर है, ये प्लेसेंटा है, ये ओव्यूल है। कोष्ठक इनके लिए क्या है, एक ही है, तो ये हो गया मोनोकार्पिलेरी। अधिकतर कैसे होता है ये, सॉरी मोनोकार्पिलेरी नहीं, ये होता है बाई और मल्टी कार्पिलेरी, बाई और मल्टी कार्पिलेरी, ठीक है। ए कोष्ठ की है तो यूनिलोकुलर, ये कोष्ठ की है तो यूनिलोकुलर, एक कोष्ठ की होता है, क्लियर। और साथ ही साथ कैसा है, सिनकार्पस, सिनकार्पस यानी संयुक्त अंडपी होता है। अब इसके एग्जाम्पल देखें हम, ये पाया जाता है क्रूसीफेरी में, क्रूसीफेरी, क्रूसीफेरी, और इसके अलावा पेपेवेरेसी में, पेपेवेरेसी में ये पाया जाता है, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया वित्तीय। तीसरा आता है वो है एक्साइल प्लेसेंटेशन।
एक्साइल प्लेसेंटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है एक्साइल प्लेसेंटेशन यानी अक्षीय बीजांड विन्यास। एक्साइल, इसे हम अक्षीय भी कहते हैं, इसे हम स्तंभिक भी कहते हैं, ठीक है। अक्षीय और स्तंभिक दोनों नामों से इनको जाना जाता है। अब इसमें भी क्या है, जायांग कैसा होता है, द्विअंडपी होता है, बहुअंडपी भी हो सकता है। और सदैव कैसे होते हैं ये अक्षीय बीजांड विन्यास में, सदैव कैसे होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, यानी युक्तांडपी होते हैं, यानी सिनकार्पस होते हैं। जितने कोष्ठक होते हैं उतने ही अंडक होते हैं। क्लियर, जितने कोष्ठक उतने ही अंडक, और बीजांड अंडाशय के केंद्रीय भाग में अक्ष पर लगे हुए रहते हैं और इनका निर्माण अंडकों के तटों के संयोजन से होता है, ठीक है। किस तरह से होता है, जैसे ये है, इसके अंदर हम देखेंगे इस तरह से, ये हो गया। अब आप देख सकते हैं कि जो तीनों अंडक हैं वो कहाँ लगे हुए हैं, अंडाशय के केंद्रीय भाग में स्थित अक्ष पर लगे हुए हैं। तीनों अंडक लगे हुए हैं वहाँ पर, साथ ही साथ आपस में जुड़े हुए भी हैं। ये आपसे आपस में सब कैसे हैं, जुड़े हुए हैं, क्योंकि प्लेसेंटा सबकी एक ही जगह से निकली हुई है, इसलिए ये आपस में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ कोष्ठक आप देख सकते हैं, 1 2 3, 3 कोष्ठक हैं और 3 ही अंडक हैं। तो इस प्रकार की जो बीजांड विन्यास है वो पाई जाती है मालवेसी में, गुड़ल का जो कुल है उसमें पाई जाती है, और सोलेनेसी में, सोलेनेसी मकॉय का जो कुल है उसमें पाई जाती है सोलेनेसी, सोलेनम नाइग्राम, सोलेनम ट्यूबरोसम, इनके अंदर पाए जाते हैं। अगला है इसमें आधार लग्न। नेक्स्ट जो है वो है आधार लग्न, बेसल प्लेसेंटेशन। 3 हो गए हैं और नंबर 4 है बेसल प्लेसेंटेशन। नंबर 4 बेसल प्लेसेंटेशन में क्या है कि जब जायांग एक या बहुअंडपी हो, ठीक है, एक कोष्ठीय हो और बीजांड कोष्ठ की फर्श पर लगे हुए रहते हैं। बीजांड कहाँ लगे हुए होते हैं, कोष्ठक की फर्श पर लगे हुए रहते हैं। किस तरह से, इस तरह से अब जो बीजांड है वो यहाँ पर ये बीजांड लगा हुआ है, ठीक है, इस तरह का आप देख सकते हैं कि ये जो प्लेसेंटा है वो कहाँ लगी हुई है, जहाँ आधार पर स्थित है, आधार से जुड़ी हुई हैं। इसलिए इस प्रकार का जो है प्लेसेंटेशन क्या माना जाता है, बेसल प्लेसेंटेशन माना जाता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट कुल का है ये है कंपोजिटी। कंपोजिटी या एस्ट्रेसी कुल में पाया जाता है। जो सूरजमुखी का कुल है वहाँ पर इस तरह का प्लेसेंटेशन देखने को मिलता है। अगला है फ्री सेंट्रल। फ्री सेंट्रल नेक्स्ट जो है वो है फ्री सेंट्रल, मुक्त स्तंभी या मुक्त अक्षीय। फ्री सेंट्रल यानी मुक्त केंद्रीय, इसे मुक्त केंद्रीय भी कहते हैं और मुक्त स्तंभक भी कहते हैं, ठीक है। मुक्त केंद्रीय और मुक्त स्तंभिक दोनों प्रकार का होता है। इसमें भी द्वि या बहुअंडपी जायांग हो सकता है, जुड़े हुए होते हैं इसलिए संयुक्त अंडपी। और सदैव कैसे होते हैं, एक कोष्ठीय होते हैं जिसकी फर्श से एक अक्ष निकला हुआ होता है और इस प्रकार से अक्ष निकली हुई होती हैं कि अंडाशय की छत से वो जुड़ी हुई नहीं रहती हैं, ठीक है। इस तरह से देखेंगे हम।
अब ये देखिए, ये इस अंडाशय की छत से जुड़ी हुई नहीं है, अंडाशय की छत से ये जुड़ी हुई नहीं है। यहाँ पर इन दोनों के बीच आपको गैप साफ नज़र आ रहा होगा। और जो अक्ष है वो कहाँ होता है, सेंट्रल एक्सिस वो होता है मध्य में। ये रहा सेंट्रल एक्सिस, ठीक है। अब इस पर इस तरह से बीजांड होते हैं। अब आप देख सकते हैं कि सभी जो अंडक है वो एक ही आधार से निकले हुए हैं, यानी सभी की जो प्लेसेंटा है वो कहाँ है, एक ही जगह मौजूद है, एक ही आधार से निकली हुई है इस तरह से। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है उसको हम कहते हैं मुक्त स्तंभीय। तो मुक्त स्तंभीय में आप देख सकते हैं कि जब जायांग द्वि या बहुमंडपी हो, संयुक्त अंडपी हो, क्योंकि सभी प्लेसेंटा एक ही आधार से निकली हुई है इसलिए संयुक्त अंडपी, और हमेशा कैसा हो, एक कोष्ठीय हो और एक अक्ष इस प्रकार से उभरी हुई होती हैं कि यह अंडाशय की छत से जुड़े हुए नहीं होते हैं और बीजांड इस अक्ष पर लगे हुए रहते हैं। ये पाई जाती है कैरियोफिलेसी कुल में, कैरियोफिलेसी कुल, ठीक है। ये कैरियोफिलेसी कुल में इस प्रकार से मुक्त स्तंभिक या मुक्त अक्षीय बीजांड विन्यास पाया जाता है। अगला है नेक्स्ट, वो है सुपरफिशियल, परिभित्तीय। नेक्स्ट है परिभित्तीय। परिभित्तीय, परिभित्तीय किस तरह से होता है, देखिए परिभित्तीय में क्या होता है कि जब जायांग हमेशा ही कैसा होता है, बहुअंडपी होता है और बहुकोष्ठकीय होता है, और सदैव कैसा होता है, युक्तांडपी होता है, और बीजांड कोष्ठों के जो पट हैं वहाँ पर लगे हुए रहते हैं। किस तरह से, देखें हम, वैसे इसको आप प्रत्यक्ष देखना चाहो तो आप देख सकते हैं टमाटर, ठीक है। टमाटर जो है उसके अंदर जब आप उसको काट के देखोगे तो आपको इसी तरह से नज़र आएगा। तो ये जो पट हैं यहाँ पर इस तरह से ये लगे हुए रहते हैं, ठीक है। सभी की प्लेसेंटा एक जगह से निकली हुई रहती हैं। तो इस तरह से कोष्ठों में व्यवस्थित होते हैं बीजांड। तो बहुकोष्ठ की अवस्था पाई जाती है, ये पाई जाती है निम्फिया में, निम्फिया जो कमल नाल है इसके अंदर पाई जाती है। तो ये हो गया प्लेसेंटेशन। अब आगे हम जानेंगे स्टाइल के बारे में। स्टाइल यानी वर्तिका। वर्तिका क्या है, देखिए वर्तिका कई तरह से स्टाइल, वर्तिका अंडाशय पर किस तरह से व्यवस्थित होती हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। तो जब वर्तिका तीन प्रकार से है, पहला है टर्मिनल, इसे हम कहते हैं शीर्षस्थ। शीर्षस्थ में कैसा होता है कि इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो अंडाशय है उसके शीर्ष पर स्टाइल है, यानी ये शीर्ष पर है। क्लियर, ये तो हो गई टर्मिनल। ये पाई जाती है मालवेसी में, मालवेसी जो गुड़ल है उसके अंदर इस तरह की व्यवस्था पाई जाती है। अगला जो है वो है लेटरल। तो लेटरल में क्या होता है कि वर्तिका अंडाशय की पार्श्व सतह से निकली हुई रहती हैं, यानी जो अंडाशय है ये अंडाशय है, ठीक है। तो अंडाशय में देखें हम कि इस तरह से ये वर्तिका आप देख सकते हैं कि कहाँ से निकली हुई है,
ये अंडाशय की पार्श्व सतह से निकली हुई होती हैं। कहीं से भी निकल जाए परंतु इसका जो मुख्य भाग है वो कहाँ होता है, वो हमेशा शीर्ष की ओर ही होता है। तो ये पाई जाती है लेटरल जो है ये पाई जाती है स्ट्रॉबेरी में, ठीक है। तीसरी जो है वो है गायनोबेसिक। गायनोबेसिक में जब वर्तिका अंडाशय के आधार से निकली हुई रहती है। गायनोबेसिक ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गायनोबेसिक के बारे में बहुत बार पूछा जाता है। तुलसी कुल में पाई जाती है ये, और इसमें क्या होता है कि इस तरह से ये अंडाशय है, तो अंडाशय जो है ये वाला इसके आधार से इस तरह से निकलकर ये ऊपर की ओर जाती है। इसे हम कहते हैं गायनोबेसिक। ये पाई जाती है ओशिमम सैंक्टम में, यानी तुलसी में पाई जाती है, ठीक है। तो ये हो गई वर्तिका। अब आगे हम बात करेंगे वर्तिकाग्र की। वर्तिकाग्र जो है वो कई प्रकार से उसकी संरचना हो सकती है। वर्तिकाग्र जो है, वर्तिकाग्र का जो ऊपरी भाग है वो ग्राही बिंदु होता है, और सतह और आकृति में कई प्रकार के हम इसमें जो विविधता है वो देखने को मिलती है। तो ये वर्तिका है, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है ऊपर वाला ये क्या है, नीचे तो आ जाती है स्टाइल, और ये क्या है स्टिग्मा यानी वर्तिकाग्र। क्लियर। तो वर्तिकाग्र कई तरह की होती हैं। जब वर्तिकाग्र लॉब्ड भी होती हैं, पाली युक्त भी होती हैं, कैपिटेट भी होती हैं। कैपिटेट में इस तरह से होती हैं, इस तरह से कैपिटेट भी होती हैं, ठीक है। कैपिटेट लॉब्ड भी होती हैं। लॉब्ड में इस तरह से लोब बने हुए होते हैं दो, ये लॉब्ड हो गई, ठीक है। लॉब्ड के बाद फिलिफॉर्म भी होती हैं, पतला जो लंबा एक तंतु होता है, तो तंतुनुमा भी इसके अंदर पाई जाती हैं। यानी इस तरह से एक लंबा तंतु होता है। इस तरह की भी जो स्टिग्मा है वो कुछ पादपों में देखने को मिलती है, ठीक है। इसके अलावा डोलाकार ड्रम शेप्ड भी होती हैं, तो इस तरह से डोलकाकार होती हैं, यानी इस प्रकार से क्या होती हैं, डोलक जैसी संरचना भी पाई जाती हैं। ये हो गई डोलकाकार। इसके अलावा वर्तिका की सतह शुष्क, चिपचिपी और रोमिल भी हो सकती हैं। पिच्छ भी होती हैं, पिच्छ यानी प्लूमोज भी होती हैं। पिच्छ की जो है वो घासों में पाई जाती है। घासों में इस तरह से जो वर्तिका है ये तो हो गई स्टाइल, और वर्तिका जो है इस तरह से पिच्छक नुमा होती हैं। इस तरह से छोटे छोटे क्या पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं, तो इस तरह से पिच्छ की भी पाए जाते हैं। तो ये हो गया वर्तिकाग्र। अब अगली क्लास में हम जानेंगे टाइप्स ऑफ फ्रूट के बारे में जानेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।